आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एजेंसी के लिए फेसबुक के ऊपर एग्जैक्टली एड्स किस तरीके से चलाने हैं उसको सीखेंगे। कहाँ किसको टारगेट करना है, क्या कैंपेन का स्ट्रक्चर बनाना है, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। इस स्टेज के ऊपर आपके पास दो रूट्स निकलते हैं। एक रूट आपका मार्केट प्लेस के ऊपर जाता है कि जहां पर फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, और एक रूट आपका अपनी खुद की एजेंसी की तरफ जाता है कि जहां पर आप अपना खुद फनल डिजाइन करते हैं, अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, पूरा तमाम मैनेजमेंट खुद करते हैं और एक एजेंसी की शक्ल अपने आप को दे देते हैं। तो अभी हम एजेंसी मॉडल के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके बाद मैं फाइवर को भी डिस्कस करूंगा क्योंकि आपका पाला फाइवर से भी पड़ेगा, एज ए एजेंसी आपका पाला फाइवर से पड़ेगा। तो मैं आपको फाइवर के ऊपर भी एक प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा कि इसके ऊपर इस तरीके से काम होता है या आपको किस तरह इसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज अपने जहन में ही रखिएगा कि आपने 25-30 घंटे का ये कोर्स खत्म कर लिया, जब आगे जो 4-5 घंटे का बाकी जब आप खत्म कर लेंगे तो वीडियोज से आपने सिर्फ 20% सीखा है। इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं ले रहे तो आप लल्लू हैं। आप वीडियोस देखकर खुद को चीता में समझने लग जाएगा कि मैंने हमजा भाई का 25-30 घंटे का कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब तो मैं चीता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोर्स आपको 20% नॉलेज दे रहा है सिर्फ, बाकी 80% नॉलेज आपके पास जब आएगी कि जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे लेना है अभी मैं आपको समझाता हूं। तो मार्केट में उतरने से पहले या खुद को एजेंसी बोलने से पहले या खुद को फ्रीलांसर बोलने से पहले ये देख लीजिएगा कि आप जिन स्किल्स को क्लेम कर रहे हैं क्या आप उसके अंदर एक्सपर्ट हैं या नहीं है। अगर आप उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है तो मार्केट के अंदर आपकी रेपुटेशन खराब होगी, आपको लोग बोंगा समझेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा और आपकी जलालत होगी, बेइज्जती होगी। तो बेइज्जतियों से बचने के लिए फील्ड में उतरने से पहले लाजमी खुद को एक्सपर्ट आपको बनाना है। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल्स फनल कवर किया। अब सेल्स फनल के अंदर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। अब उसका मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सेल्स फनल में आप कैसे लेंगे। सबसे पहले आप नेम शीट के ऊपर आ जाएं। नेम शीट के ऊपर आपको फ्री के अंदर वर्डप्रेस की वेबसाइट मिल जाती है, मतलब होस्टिंग मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा 1 मंथ के लिए। ठीक है, ट्रायल पीरियड होता है। अब यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग के ऊपर आएंगे, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग के ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको ट्रायल मिल जाएगा। तो इस ट्रायल से आप मतलब ये फ्री में आपको मिल गया, एलिमेंटर भी आपको फ्री में, आपने प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया। तो अब आप वहां सेल्स फनल को प्रैक्टिस करेंगे। और सेल्स फनल को प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे कि आपको ये नहीं देखना कि हमजा भाई ने क्या चीजें बताई थी। जैसे जो सेल्स फनल वाला एक सेशन हुआ था उसके अंदर मैंने बताया था कि क्या उसके फेजेस हैं, क्या उसकी स्टेजेस हैं, उसको अभी आपने साइड पे रख देना है। सबसे पहले फोकस आपको रखना है सेल्स फनल की डिजाइनिंग के ऊपर कि एक सेल फनल डिजाइन किस तरीके से होता है। कि यहां पर अगर इस वेबसाइट के ऊपर अमेजॉन के ऊपर ये हेडर लगा हुआ है तो कैसे लगा हुआ है, ये बैनर लगा हुआ है तो कैसे लगा हुआ है, यहां पर इमेजेस आ गई तो कैसे आ गई। ये डिजाइनिंग है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर आप एक्सपर्ट होंगे। उसके बाद आप फेजेस के ऊपर काम करेंगे, स्टेजेस के ऊपर काम करेंगे। तो ये दो पार्ट्स हैं अगर आप फनल के अंदर खुद को एक्सपर्ट बनाने के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने यहां से जब डोमेन और होस्टिंग ले ली, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप आ जाएं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। लेट से आप अमेजॉन के ऊपर आ जाएं। अब कोई अगर मुझसे बोले कि हमजा भाई आप इस अमेजॉन की वेबसाइट को रेप्लीकेट कर सकते हैं एलिमेंटर के ऊपर, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं, बहुत आसानी से कर सकता हूं। फंक्शनैलिटी की मैं बात नहीं कर रहा, इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। ठीक है, ये मार्केट प्लेस है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं डिजाइन की बात कर रहा हूं कि अगर कोई मेरे पेज को ऊपर से नीचे तक जाकर स्क्रॉल करेगा तो क्या मैं एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसी वेबसाइट एलिमेंटर फ्री या फिर प्रो, अगर मैं चाहूं वैसे फ्री के ऊपर कर दूंगा। ये मैं फ्री को यूज करते हुए क्या मैं बना सकता हूं, तो मैं बना सकता हूं। तो आपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऐसे लेना है, किसी भी एक वेबसाइट को उठा लें, देखें उसका हेडर कैसे बना हुआ है, लोगो कैसे लगा हुआ है, बैनर कैसे लगा हुआ है, उसको कॉपी करने की कोशिश करें। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक उसको कॉपी कर पाए, 100% नहीं तो 95% भी अगर आप उसको कॉपी कर पाए, तो फिर आप एक्सपर्ट हैं एक सेल्स फनल को डिजाइन करने में। जब सेल्स फनल की डिजाइनिंग के अंदर आप एक्सपर्ट हो गए, फिर आपका जो सेकंड फेज है कि आपने फेजेस कैसे बनाने हैं, किस तरह कंज्यूमर साइकोलॉजी के साथ खेलना है, वो सारी चीजें जो मैंने वीडियोस के अंदर बताई थी उसकी आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आपको किसी के पास ख्वार होने की जरूरत नहीं कि आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं कि यार मुझे रख लो, काम पे रख लो। इन सब चीजों की जरूरत, घर पे बैठे और चुपचाप बैठकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप ऐसे ले जैसा अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे ही आपकी फेसबुक मार्केटिंग है। ठीक है, अब आपने बोला कि यार हमजा भाई ने मुझे एड्स चलाना सिखा दी, तो मार्केट में उतरने से पहले 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें। 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं ना। एक आप डेमो स्टोर बना लें। ठीक है, शॉपिफाई शॉपिफाई के ऊपर आपको $1 के अंदर गालिबन स्टार्टिंग के 3 मंथ्स के अंदर $1 आपसे लेगा वो। उसके ऊपर एक डेमो स्टोर बना लें, एक डेमो प्रोडक्ट उठा लें। अज्यूम करें कोई एक अच्छी प्रोडक्ट उठा लें कि जिसके एड्स आप देख रहे होते हैं ज्यादा, हैंडमेड शूज उठा लिए, बेल्ट उठा ली, या कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट उठा ली, उठा के उसको मार्केट करें, उसके ऊपर पैसा लगाएं, उसको देखें कि आप क्या अपने रिजल्ट अचीव कर पा रहे हैं। आप एड क्रिएटिव बनाएं उसके अच्छे अच्छे, स्टॉक नहीं लें, कुछ भी नहीं लें, अभी आपसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर चल जाता है, अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, उस बिजनेस के अंदर घुस जाए। तो ये आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इस तरीके से लेके खुद को एक्सपर्ट बनाकर फिर आप फील्ड के अंदर उतरिएगा। अच्छा, ये बात तो हो गई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की। अब हम जरा कि आपको एड एग्जैक्टली किस तरीके से डिजाइन करना है अपनी एजेंसी के लिए, उसको मैं बता रहा हूं। अच्छा, अगली वीडियो, बिल्कुल अगली वीडियो के अंदर अभी ये एड डिजाइनिंग हम सीख लेंगे। अगली वीडियो के अंदर एड डिजाइन होने के बाद जब आपके पास क्यूरीज आ रही है या आपके पास लीड्स आ रही है, उसको हैंडल कैसे करना है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, किस तरह कस्टमर को घेरना है,
उसका सेशन होगा अगली वीडियो के अंदर, और उसी के साथ में जो लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव रह गया हमारा उसको मैं कवर कर दूंगा। अब हम जरा इसका ऐड तैयार कर लेते हैं कि अभी मेरी एजेंसी है और अब मैं उस एजेंसी को मार्केट कर रहा हूं, तो अब मैं एक्जैक्टली किस तरीके से ऐड बनाऊंगा वो मैं आपको बता रहा हूं। क्रिएट के ऊपर क्लिक करें और ऑब्जेक्टिव के अंदर सेल्स को सेलेक्ट करें। सेल्स के अलावा और किसी ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा अगर आप अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट्स एक्वायर करना चाह रहे हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव लीड्स है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप फनल पे काम नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली आपने फनल पे काम करना है तो आप सेल्स ऑब्जेक्टिव ही सेलेक्ट करेंगे। यहां पर सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, इसको आप करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, यहां पर ये एडवांटेज कैंपेन बजट के साथ भी आप खेलेंगे, अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो जो एक्जैक्टली कर रहा हूं वही आपने एक्जैक्टली करना है। यहां पर आप अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे और कन्वर्जन इवेंट जो है आपका, वहां पर आपने जो इवेंट का इस्तेमाल करना है वो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। नंबर 1, अगर आप साइन अप फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हैं अपने फनल के ऊपर, अगर आप साइन अप फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट नहीं कर, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई, अगर इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं आपके फनल के, तो मैं साइन अप फॉर्म पे चला जाता हूं और वहां पर मैं अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सारी चीजें देता हूं, तो फिर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को यूज करेंगे। अगर आप साइन अप फॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर रहे या आपका फॉर एग्जाम्पल कॉल टू एक्शन अगर कोई आपका क्लिक करता है तो वो आपकी व्हाट्सएप चैट के ऊपर आ जाता है कि आप चाह रहे हैं कि आपके फनल के ऊपर लोग आए, आपके फनल के ऊपर एजुकेट हो, और एजुकेट होने के बाद कॉल टू एक्शन पे क्लिक करें और आपकी व्हाट्सएप चैट के ऊपर आ जाए आपके, फिर जहां पर आप उनको घेर के अपना क्लाइंट बनाएं। तो अगर आप इस मोड के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहां पर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मत रखिएगा, यहां पर आप सब्सक्राइब रखिएगा, ठीक है, या फिर आप यहां पर स्टार्ट ट्रायल भी रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपने अपना कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट कर लिया, बाकी कुछ भी आपने नहीं छेड़ना। बजट आप इसको देंगे 500 रुपए। अच्छा, स्टार्ट आप करेंगे पाकिस्तान से, इंटरनेशनल मार्केट में मत जाइएगा, यूएस में ऐड चलाने मत बैठ जाइएगा, स्टार्ट कीजिएगा पाकिस्तान से, छोटे बिजनेस से आप स्टार्ट करेंगे। यहां पर आप अपना हाथ साफ करेंगे, हाथ साफ करने के बाद फिर आप बड़े बिजनेस की तरफ जाएंगे। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, किसी स्किल को सीख जाने के बाद आप एजेंसी नहीं बन जाते। एजेंसी एक बिजनेस मॉडल है, एजेंसी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो वो जो मॉडल के ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो आपने पहले छोटे छोटे क्लाइंट्स के साथ बहुत ज्यादा काम किया हुआ होता है। अब जैसे जो बड़ी एजेंसीज होती है वो छोटे क्लाइंट्स नहीं लेती, वो क्लाइंट से बड़े क्लाइंट्स लेती हैं, तो अभी आप बड़ा क्लाइंट नहीं लेंगे, अभी आप छोटे क्लाइंट्स लेंगे, ठीक। छोटे बिजनेसेस के लिए एड्स चलाएंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, मार्केट का पता चलेगा किस तरीके से काम कर रही है, उसके बाद फिर आप बड़े क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे, वो भी अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहां पर आप इसको पाकिस्तान रखें, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप शो ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, इसके ऊपर आ जाए और यहां पर एज आप रखेंगे 20 से 45, जेंडर आप ऑल रखेंगे। अब यहां पर डिटेल टारगेटिंग है। डिटेल टारगेटिंग, यहां आपके 3 एडसेट्स हैं। एक एडसेट आपका स्टैब्लिश्ड एडसेट होगा कि जिसके ऊपर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा एडसेट आपका एडवांटेज एडसेट होगा कि जहां पर आप एडवांटेज ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तीसरा एडसेट आपका टेस्टिंग एडसेट होगा कि जहां पर आप डिफरेंट इंटरेस्ट को टेस्ट करेंगे। अभी मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले जो कैंपेन का बजट का नाम तो मैंने दिया ही नहीं और बजट नहीं बताया यहाँ पे। सबसे पहले आप देते हैं इसको एबीओ, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। हर हम अलग अलग एडसेट चला रहे हैं उसके ऊपर। बजट आप इसको देंगे 1500 पर डे का, और साथ आप इसको मैं लिख देता हूं मल्टीपल ऑडियंस। अब ये जो एडसेट है, इस एडसेट को आप नाम देते हैं बिजनेस ओनर्स। इस एडसेट के अंदर जब आप डिटेल टारगेटिंग करेंगे तो आपने तमाम बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं बिजनेस पेज एडमिन्स को लिख लेता हूं यहाँ पे, ये एक बिहेवियर हो गया। इसके साथ आप सजेशन के अंदर जाएंगे, रिटेल पेज एडमिन्स, हेल्थ एंड ब्यूटी, फूड एंड रेस्टोरेंट, ट्रैवल टूरिज्म, स्पोर्ट पेज, और स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ओनर एंड फाउंडर, मैनेजिंग फाउंडर, डायरेक्टर। अब देखें यहाँ पर ये फाउंडर है, ठीक है, ये क्या है, जॉब टाइटल है, ठीक है। तो वो फेसबुक प्रोफाइल्स के जिन्होंने अपनी प्रोफाइल के आगे सीईओ लगाया हुआ है, उनको आप यहां पे टारगेट कर रहे हैं, ओनर एंड सीईओ, ओनर, ठीक है। और मैनेजिंग डायरेक्टर को यहां पे मत सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये फिर आप जो दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं आप वहां चले जाएंगे, ठीक है। फाउंडर, ओन बिजनेस, तो यहां पर आपने किसी इंटरेस्ट को टारगेट नहीं किया। ये जो एडसेट है यहां पर आप डेमोग्राफिक को टारगेट करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर ये आपकी ऑडियंस साइज जो है वो तकरीबन 22 लाख है, जो कि एक अच्छा ऑडियंस साइज है।
प्लेसमेंट आप यहां पर मैनुअल के ऊपर आ जाएं और मैनुअल के ऊपर आपको सिर्फ फीड्स को टारगेट करना है, क्योंकि यहां पर जब आप एडवांटेज प्लेसमेंट को रखते हैं तो ये तमाम प्लेसमेंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा बजट यूटिलाइज करती है। तो आपने थोड़ा थोड़ा बजट अपना बचाना है, ये और कहीं जगह यूटिलाइज नहीं करना। ये जब आप एडवांटेज प्लेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर एक रूल याद रखें, बजट आपका जितना कम है उतना आपको मैनुअल प्लेसमेंट की तरफ जाना है। बजट आपका जितना ज्यादा है तो आप एडवांटेज प्लेसमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे अभी जो हमारा एडसेट का बजट है वो 500 रुपए पर डे है, तो हम ये चाहेंगे कि 500 रुपए पूरे पूरे हमारे वहां यूटिलाइज हो कि जहां पर विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो कि फीड है, फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड। अगर हमारा बजट 15,000 होता तो फिर आप एडवांटेज प्लेसमेंट की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि यहां पर आपका बजट ज्यादा है। अगर थोड़ा थोड़ा बजट ये और जगहों पे जहां पे जितनी प्लेसमेंट्स है वहां पे अगर यूटिलाइज भी कर लेगा तो इतना कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आपका बजट बहुत कम है, 500 रुपए का सिर्फ आपका बजट है, तो ये आपको 100% वहां यूटिलाइज करना है कि जहां पर आपको विजिबिलिटी सबसे ज्यादा मिल रही है, जो कि फीड्स है, इंस्टाग्राम और फेसबुक फीड। तो मैं यहां से सबको हटा देता हूं। तो यहां पर ही मैंने फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वरना ये सारी प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा 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 बजट आपका देता रहेगा, और वहां पे अगर आपको परचेज नहीं आई या वहां पर आपका काम नहीं हुआ तो वो फिर आपका पैसा जाया होगा वहां पे। अब यहां पर आप कोशिश करें कि आप वीडियो ऐड का इस्तेमाल करें, और वीडियो ऐड का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करें कि आपसे आपकी सर्विसेज कोई क्यों बाय करे, ठीक है। तो जो वीडियो ऐड बना सकते हैं खुद को शो ऑफ कर सकते हैं, सही है। कुछ अगर पैसा खर्च करना चाहें तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो वाली नहीं, वो वाली जो मैंने समझाई थी कि जिसके अंदर आप इंस्टाग्राम से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को उठाते हैं कि जिनके फॉलोअर्स कम है, उनको लोग जानते नहीं है, उनसे आप एक वीडियो बना लें, क्योंकि वो कैमरा फ्रेंडली होते हैं, उनके पास एक जगह होती है सही, वो अच्छे बैकग्राउंड के अंदर आपको एक प्रोफेशनल वीडियो बना के दे सकते हैं। तो अगर आप ये करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। खुद आना चाहें वीडियो के अंदर खुद आ सकते हैं। अगर आप वीडियो के अंदर मतलब खुद आकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना सकते हैं, ठीक। आप कैनवा के ऊपर जाकर कि आप चीजों का एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप जो इश्यूज आते हैं एक बिजनेस ओनर को, क्या क्या मसले आ सकते हैं उसके बिजनेस में, या क्या क्या मसले आ रहे होंगे, यानी इन सिंपल वर्ड्स जो आपने मसले अपने फनल के अंदर पिन पॉइंट किए हैं, उन मसलों को आप एक वीडियो की शक्ल दे दें कैनवा के ऊपर, ठीक है। मतलब आपका उसमें फेस भी नहीं है, आप उसके अंदर अपनी वॉइस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वॉइस ऐड नहीं कर सकते तो आप म्यूजिक ऐड कर कर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना सकते हैं, कि जिसके अंदर जो चीज आप फनल के अंदर बता रहे हैं वो चीजें आप अपनी वीडियो के अंदर पिन पॉइंट कर दें। वरना अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप इमेज एड्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि एज अ एजेंसी ओनर कोई भी आपका ऐड देखेगा वो आपकी पूरी स्क्रीनिंग करेगा। अगर आपका ऐड प्रोफेशनल नहीं है तो ये आपके 1500 रुपए जो आप लगा रहे हैं पर डे के हिसाब से ये गए, ये बेकार हो जाएंगे, आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो आपका ऐड अप टू द मार्क होना चाहिए। कैनवा के ऊपर डिजाइन करने के बाद 50 दफा उसको देखिएगा कि आप कहीं से टुच्चे तो नहीं लग रहे उसके अंदर, ठीक है। अपने फनल को बनाने के बाद 50 दफा उसको देखिएगा कि कहीं आप अपने फनल से टुच्चे तो नहीं लग रहे। तो इसको बहुत ध्यान से देखकर आपने अपने क्रिएटिव का को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कि आप इमेज यूज कर रहे हैं या फिर वीडियो यूज कर रहे हैं। आप क्राउजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं क्रिएटिव की, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। कि एड कॉपी कैसे लिखनी है, हेडलाइन कैसे, क्या, ये सारी चीजें रखिएगा। और जो यहां पर कॉल टू एक्शन आप यूज करेंगे वो बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ यूज नहीं करना, ठीक है। आपको कॉन्टैक्ट अस यूज करना है, लर्न मोर यूज करना है। मेनली आप यही यूज कीजिएगा अगर आप फनल पे काम कर रहे हैं, लर्न मोर, ठीक है। बाकी सब चीजें ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो अपना एड बनाते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो ये आपका ये एक एडसेट हो गया कि जिसके अंदर आपने डेमोग्राफिक्स को टारगेट किया हुआ है। यहां पर किसी इंटरेस्ट को टारगेट नहीं किया आपने। याद रखिएगा ये जो भी यहां टारगेटिंग आपने की है ये सब बिहेवियर्स हैं या फिर डेमोग्राफिक्स, ठीक है। इंटरेस्ट इसमें कोई भी नहीं है। अब आप इसी को डुप्लीकेट कर लें और यहां पे अब आप इसको नाम दे दें एडवांटेज ऑडियंस। ये आपका एक एडसेट हो गया एडवांटेज ऑडियंस का। और यहां पर आप यूज एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर क्लिक करके सबको हटा लें यहां से। और एज को आप मिनिमम वही 20 कर दें। तो ये आपकी एडवांटेज ऑडियंस होगी कि जहां पर आप ब्रॉड टारगेट कर रहे हैं। बजट वही 500 500 500 है। 3 एडसेट बनाएंगे, 2 हमने बना लिए, एक और बनाएंगे, तो ये टोटल पर डे 1500 रुपए की स्पेंडिंग होगी जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, कैंपेन का नाम जो मैंने दिया हुआ है। दूसरा, अब आप एडसेट बना लें और इसको आप दे दें मार्केट का। अब इस एडसेट के अंदर आप उन इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है। जैसे कि
अब मैं यहाँ पर इंटरेस्ट को टारगेट करता हूँ शॉपिफाई, अगर सॉरी एम्प्लॉयर पे सेलेक्ट कर लिया मैंने। अगर आप किसी को फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो शॉपिफाई के ऊपर वो काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा शॉपिफाई पे तो वो ई कॉमर्स पे काम कर रहा होगा, ई कॉमर्स नहीं ड्रॉप शिपिंग सेलेक्ट कर लें, वो कॉमर्स सेलेक्ट कर लें, ठीक है, wix.com सेलेक्ट कर लें, wordpress.com सेलेक्ट कर लें। तो ये अब आपने अपनी मार्केट से रिलेटेड जितने इंटरेस्ट हैं उनको आपने यहां पे सेलेक्ट करना है। तो एक आपका हो गया डेमोग्राफिक और बिहेवियर, एक आपकी होगी मार्केट और एक आपकी होगी एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है। बाकी सारी चीजें तीनों के अंदर सेम रहेंगी और इसको आप कर लेंगे पब्लिश।